हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना माटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए ये ब्रेसलेट फॉर्म में है। इस तरीके से आपको पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। सो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, और फ्रॉड लोगों से बचे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। देखते हैं और आगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जैसे मैंने कहा, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। हर्मिट, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटाकल, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में डेविल की एनर्जी भी है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। मैं यहाँ पर मोस्टली ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, मे भी ज्यादातर लोग यहाँ पर या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, एंड आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं, ठीक है। वो ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। आपके पार्टनर जो है ना, लिटरली वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाले हो, ठीक है। उन्होंने ना मतलब लिटरली वो एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर को ना आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया है, बहुत ज्यादा उनके लिए कर दिया है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं इस रिलेशनशिप में, और वो इस चीज के लिए पूरे कॉन्फिडेंस हैं कि आप तो भैया उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। वो आपके साथ जैसा मर्जी सलूक कर सकते हैं, टॉक्सिक रह सकते हैं, अननेसेसरी फाइट्स कर सकते हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको चला सकते हैं, ठीक है, और आप तो उनकी बात मानोगे, ठीक है। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। जब चाहे वो आपको कॉल करते हैं तो आप कॉल पिक कर लेते हो, वो आपको मैसेज करते हैं, आप तुरंत उनके मैसेज का रिप्लाई देते हो, लेकिन जब आप उन्हें कॉल करते हो वो उनका नंबर या तो बिजी जाता है या वो एकदम से कॉल पिक नहीं करते हैं। उन्होंने अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रखी है आपके पार्टनर ने कि भाई मुझे 8 बजे के बाद कॉल नहीं करनी है, मुझे 10 बजे के बाद कॉल नहीं करनी है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे मम्मी पास में है, मेरे पापा पास में है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से बाउंड्री सेट कर रखी है आपके पार्टनर ने कि आप तो जब चाहे उन्हें कॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपको जब चाहे कॉल कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वो जब आपको बात करते हैं तो आप लंबी लंबी बातें आप कर लेते हो, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो उनका जवाब हाँ ऐसे होता है। या फिर अगर आप उनको मैसेज करते हो, अपने लंबे लंबे मैसेज उन्हें टाइप करे और वो रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक मैसेज, एक वर्ड में, ओके के, ठीक है, हाँ, ऐसे रिप्लाई आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक लेस कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो या अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, तो भी आपने ये चीज नोट करी होगी कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले पहले आपके पार्टनर जैसे पूरे तरीके से बदल ही चुके हैं।
ओके सो उनके अंदर ना एक हाई कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि हाँ भैया आप उन्हें छोड़कर तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप वहीं हो और आप वहीं रहोगे, ठीक है। आप उनके चुंगल में फंस चुके हो, आप उनके ट्रैप में फंस चुके हो, और अब बस आप तो उन्हें खोने नहीं, मतलब आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, तो आपको जो एक खोने का डर है ना वो उनके दिल में है ही नहीं, ठीक है। और जब किसी को खोने का डर नहीं होता तो वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, वही एनर्जी यहाँ पर है। और आप ऐसी सिचुएशन में, अगर आपको बताऊं ना आप क्या कर रहे हो, आप को डिपेंडेंट हो उनके ऊपर, आप डेविल डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। डेविल यानी आप तो कोडिपेंडेंट हो चुके हो उनके ऊपर, आप तो उनके ऊपर ऐसे निर्भर हो चुके हो कि आप उनसे बिना कोई पूछे, उनसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेते हो। आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप कोई भी काम करते हो तो उनकी मर्जी से ही करते हो, तो यू आर इन दिस एनर्जी। कोडिपेंडेंसी आपके अंदर बढ़ चुकी है, आपको उनकी एक आदत, उनकी एक हैबिट हो चुकी है, ठीक है। वो आपको जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना बार बार, वो जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको उन चीजों की आदत हो गई है। आप कहीं ना कहीं, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब अब दुखी रहने की भी आपको आदत पड़ चुकी है, ठीक है। आप दुखी होने से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से परेशान तो हो, लेकिन आपको दुखी रहने की ना आदत पड़ गई है। आपको उस एटमॉस्फेयर में आपने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अपने उस कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर से बाहर निकालो, और भी दुनिया है आपकी, ठीक है। जब तक आप इस पर्सन को ये नहीं दिखा देते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर भी जा सकती हूँ, या तुम मुझे खोने से डरो, ठीक है, मिस्टीरियस बनो थोड़ा सा, ठीक है। जब तक आप ये चीजें नहीं दिखा लेते हो ना अपने पार्टनर को, ठीक है, तब तक नहीं तब तक आपके पार्टनर आपसे इसी तरीके से बिहेवियर रखेंगे, ठीक है। तब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। उनको दिखानी होगी, आपको भी अपनी बाउंड्रीज उन्हें शो करनी होगी। दैट इज व्हाट द मेन एनर्जी हियर। थोड़ा मिस्टीरियस बनो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल ग्रुप को भी टाइम दो। आपने इस व्यक्ति को इतनी अहमियत दे दी है कि आप इस व्यक्ति से ऊपर उठकर ना ही अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, ना ही अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, ठीक है, कहीं और एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। हर जगह, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जा रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन ही आपके दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। इसी पर्सन से आप मैसेज करते रहोगे, बात करते रहोगे, वाई, ठीक है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप अपने उस मोमेंट को क्यों नहीं एंजॉय करते हो, आप अपने प्रेजेंट को ही एंजॉय नहीं कर रहे हो। फिर आप कहते हो कि आप दुखी हो, फिर आप कहते हो कि आप परेशान हो, एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्यों, ठीक है। आप खुद ही तो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप कंफर्टेबल हो गए हो अपनी इस एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद चेंज लेकर आना पड़ेगा, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। रिपीटेड पैटर्न्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ रिपीटेडली चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको रिपीटेड पैटर्न्स आप नोट कर रहे हो, लाइक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आप बार बार देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीटेडली ये पर्सन जो है आपको छोड़कर जाते हैं, और फिर 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद ये पर्सन वापस आ जाता है, ठीक है। और मतलब आपके सामने विक्टिम रोल प्ले करेगा, ठीक है, आपके सामने रोएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, आप इन्हें माफ कर दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरीके से सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो एक रिपीटेड पैटर्न को इस तरीके से चल रहा है, जहां पर हमेशा, या तो ये ऑन सेकेंड नोट अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये नाराज हो गए आपसे, ठीक है, किसी चीज से गुस्सा हो गए, ठीक है, गलती जबकि आपके पार्टनर की थी, लेकिन अपनी गलती उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है, ईगो में बैठना है, आप हर बार आप ही जाते हो, उनको मनाते हो, उनकी गलती अपने सर पे ले लेते हो, उन्होंने जो आपको ब्लेम दिया आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और फिर रिश्ता आगे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो हर बार का यही सीन हो गया कि आप ही झुकते हो, आप ही उनसे माफी मांगते हो, उनके ब्लेम्स को एक्सेप्ट करते हो, और वो हमेशा आपके ऊपर ब्लेम डालते हैं, हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक रिपीटेड पैटर्न है जो हमेशा आपके रिलेशनशिप में चलता आ रहा है, ठीक है। अब वक्त आ चुका है उस रिपीटेड पैटर्न को तोड़ने का, ठीक है। रिश्ता आपका ही नहीं है, आप दोनों का है, समझो इस चीज को, ठीक है। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आपकी तरफ से 90% एफर्ट है, और आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ मुझे 10% एफर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी यहाँ नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज, डिफरेंसेस, फैमिली नहीं मान रही हैं, ठीक है। डिफरेंसेस की वजह से कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं। उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, वो अपने मम्मी पापा से पूछे बिना, अपने पेरेंट्स से पूछे बिना एक्शन नहीं ले सकते कुछ, ठीक है, आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली जो है लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, उनकी फैमिली चाहती है कि वो उस जगह शादी करे जहां पर उनकी फैमिली चाह रही है, उनकी फैमिली लव मैरिज के अगेंस्ट हो सकती है,
तो यहाँ फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और आप अपने आप को क्या कर रहे हो, आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर अपना सोशल सर्कल ही खत्म कर दिया, ना ही अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, फ्रेंडशिप्स रही नहीं अब आपकी, कोई बेस्ट फ्रेंड आपका रहा नहीं, ठीक है। और आप बिल्कुल मतलब अपना सोशल सर्कल ही आपने जैसे जीरो कर लिया हो, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया आपने, ड्रेन फील करते हो कई बार तो इस पर्सन को आप याद करके, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है, जो ड्रेन फील कर रहे हो आप खुद ही इस पर्सन को याद कर करके कि भाई क्या हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। काम आप उन लोगों में से हो जो मतलब होते हैं ना कि मतलब एक्शन तो ले लोगे, ठीक है, फिर बाद में पछताओगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है, तो उन लोगों में से आप लोग हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अगर आपको कहा जा रहा है ना कि उस पर्सन का खुद एक्शन आने दो, उनको खुद मैसेज आने दो, फिर आप उन्हें मैसेज कर देते हो, फिर आप उन्हें कॉल कर देते हो और वो कॉल उठाते नहीं है, मैसेज कर रहे हो तो बहुत ईगो भरा रिप्लाई उनका आता है और बाद में आप रिग्रेट करते हो कि यार मुझे तो एक्शन लेना ही नहीं चाहिए था। तो आपकी वो एनर्जी है जहां एक्शन तो आप ले लेते हो लेकिन एक्शन लेकर रिग्रेट करते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देख लो, सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके, ठीक है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, और क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स हैं एंड 5 ऑफ वैंड है। अब देख लो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, लोग आपकी अच्छाई, आप इतने अच्छे हो ना और आपको ना करना आता नहीं है, ठीक है, हर चीज में हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहते हो, आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस काइंडनेस का लोग फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है, शुरू से आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब जब आपने किसी की मदद करी है बाद में उस शख्स ने आपको धोखा ही दिया है, ठीक है, कोई पर्सन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहा, बचपन से आप कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी यहाँ पर हो सकता है जहां पर लोग आपकी मदद के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहे, आपको अकेला कर दिया गया है, ठीक है, बचपन से एक अकेलापन, अकेला कर देना, उस तरीके की एनर्जी आपने देखी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट रिलेशनशिप में भी आपने फेलियर्स देखे हैं, पास्ट रिलेशनशिप में भी आपके साथ धोखा हुआ था, चीटिंग हुई थी, फिर आप उस पास्ट रिलेशनशिप को भुलाने के लिए आप इस रिलेशनशिप में आए थे ताकि आप पास्ट रिलेशनशिप से हील हो सको, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में आप इसलिए आए थे क्योंकि ये पर्सन बहुत प्यार दिखा रहा था आपको, ठीक है, लव बॉम्बिंग करना, अप्रिशिएट करना, मैसेज पे मैसेज करना, बहुत लव बॉम्बिंग करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। तो आपको लगा कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर तो मैं हील हो जाऊंगी या हील हो जाऊंगा, ठीक है, अपने पास रिलेशनशिप से हील हो जाऊंगा, ये सोचकर आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आए थे, बट एट लास्ट क्या हुआ, ये पर्सन तो मतलब आप हील तो हुए नहीं बल्कि और ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिविटी आ गई, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बट इस बार जिस व्यक्ति के साथ आप अटैच हुए हो, डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इस रिलेशनशिप को और सक्सेसफुल अगर बनाना चाहते हो, स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो थोड़ा इनर वर्क करो, ठीक है। इनर वर्क कैसे करना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क कैसे करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई पर्सन आपका फायदा ना उठा सके, अपने आप को ना कहना सीखो, ठीक है, लोग ताकि आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाएं, ठीक है, अपने आसपास थोड़ी बाउंड्री सेट करो, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन, इवन ये आपके पार्टनर तक उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करने चाहिए, ठीक है, किसी में इतना हक नहीं है कि आपको डिसरिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू ना समझे, ठीक है। सो वो चीज कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। आपके साथ ये सिचुएशन है जहां पर रोते हो रात को, ठीक है, बहुत ज्यादा, रोज रात को कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होता है कि आंखें गीली हो ही जाती हैं, ठीक है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, ऐसा हाल है आपका, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर भी कुछ हैप्पी नहीं है आपको छोड़कर, ठीक है। अब देखो जो भी उन्होंने करा है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि चीजें उनके एक्सपेक्टेशंस के भी अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें चल रही है ना यहाँ पर, उन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था उससे बिल्कुल अपोजिट ही है। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि आप तो उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाओगे, आप साइलेंट नहीं होगे, आप उनके पीछे पड़े रहोगे, उनको चेज करते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, प्यार की भीख मांगते रहोगे, ठीक है, और अब ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चीजें उनके एक्सपेक्टेशंस के भी अपोजिट हैं क्योंकि वो चीजें उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग है। आपका चुप होना, आपका शॉक, आपका चुप होना, आपका उनसे बात ना करना, आपका एटीट्यूड दिखाना और ईगो दिखाना, आपका उनको अप्रिशिएट नहीं करना, उनके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, चेज नहीं करना, डेफिनेटली वो चीजें
आपके पार्टनर को शॉक कर रही हैं, वो शॉकिंग फील कर रहे हैं, उनको धक्का लग रहा है, मतलब एकदम हो रहा है हैरान हो जाना, ठीक है, एकदम हैरान हो रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई ये सब क्या हो गया। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर आपके पार्टनर पर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की बुरी नजर लगना, ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप को। आपका रिलेशनशिप की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम से चीजें बदल गई, एकदम से चीजें चेंज हो गई, आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर आई, ठीक है। उस नेगेटिविटी को हटना, उसकी पावर कम होना बहुत जरूरी है, और वो वक्त के साथ ही होगी। या फिर उसके लिए आप हीलिंग करा सकते हो, हीलिंग ब्रेसलेट्स ले सकते हो, हमसे ले सकते हो हीलिंग ब्रेसलेट, और मेरे टीम का नंबर जैसे मैंने कहा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो बिल्कुल आप इन हीलिंग ब्रेसलेट्स को ले सकते हो। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, और क्या है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, प्लीज उन्हें क्लियर गाइडेंस दें। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड आ गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सन, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, चेंजेस, ओके। वन सेकेंड, नाइट ऑफ वैंड, और बॉटम में यहाँ पर पेज ऑफ वैंड है, ठीक है। जितने मर्जी ईगो में बैठा रहे, लेकिन अब उनका घमंड चूर होने वाला है, ठीक है, उनका ईगो टूटने वाला है, ऐसी उनकी एनर्जी है, ठीक है। सो ऑल आई कैन सी हियर कि इनका घमंड अब टूटने वाला है। इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है, और कि मतलब इस तरीके से अगर ये चलते रहेंगे, अगर इस तरीके से ईगो एटीट्यूड दिखाते रहेंगे, तो फिर ये रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में आ रहा है। वो अपने ईगो, अपने घमंड को लेट गो कर देना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को भी 3 ऑफ सोर्ड्स का पेन मिल रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, किसी थर्ड पर्सन पर इन्होंने भरोसा करा था, ठीक है, आपको छोड़कर थर्ड पर्सन से गाइडेंस ली थी और उसके लिए आपको छोड़ दिया था, आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी थी, तो आज पछता रहे हैं, ठीक है। उन्हें एहसास हो रहा है कि 3 पार्टी सिचुएशन कितनी गलत थी उनके लिए, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी उनकी लाइफ में रही है, तो वो थर्ड रोमांटिक पार्टी उनके लाइफ में कोई और नहीं बल्कि उनका कार्मिक पर्सन था, जो उनको उनके किए की सजा देने, उनको उनका कर्म देने आया था, ठीक है। आफ्टर ऑल उन्होंने एक ऐसी सोल को, आप जो एक हो, आपने प्योर हर्ट से के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ इस व्यक्ति को प्यार करा था, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज की सजा तो मिलनी थी ना, क्योंकि एक प्योर सोल को अगर आप चीट करते हो, आप हर्ट करते हो, आप रुलाते हो, तो बिल्कुल अपने कर्मा तो फिर पर्सन को देखने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि उन्होंने अपने कर्मा देखे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एंड वो भी इस समय 3 पार्टी सिचुएशन से, या तो अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी थी तो उन्होंने आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, और वो उसी दुख, उसी दर्द का एहसास कर रहे हैं जिस दुख और दर्द का एहसास आपने किया है। ये पर्सन को एक लूजर की तरह फील हो रहा है, एक लूजर की तरह फील हो रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो एक ऐसे मुकाम पर आके खड़े हो गए हैं जहां पर अब कोई उनका अपना नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल अकेले हो गए, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। कोई जैसे उनका अपना नहीं है, तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं आपके पार्टनर, कोस रहे हैं खुद को, खुद ही से डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है उनको, अपने किए पर पछता रहे हैं, अपने किए का गलती का, अपनी की हुई गलतियों का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। ये अपने अंदर सुधार लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जिस भी तरीके से इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट करा था, आपको हर्ट करा था, ये उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ओके। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। और भी चेकआउट करते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ऑब्सेस्ड, नेक्स्ट हैव माई किड्स, वाओ, गोस्टेड, गोस्टिंग की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। एंड यू आर माई फेवरेट, आई एम सॉरी, you are so smart, mother's wound and something to say, ठीक है।
जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ये पर्सन जो है ये आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, इन्हें चाहिए आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ बच्चे देखना, आपके साथ फ्यूचर देखना, ये लिटरली इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर होगा आपके साथ, यू नो। सो यू आर वेरी स्पेशल, आप बनते जा रहे हो, आपकी एक स्पेशल प्लेस आप होल्ड करते हो इनके दिल में, आपको लेकर हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बिल्कुल पागल हो रहे हैं आपके प्यार में, जैसे हर समय आपको बारे में सोचना, हर समय आपको याद करना। आज भी इनकी ऐसी हालत है जहां पर हर समय ये पर्सन आपको याद करते रहते हैं, ठीक है, आपसे माफी मांगने के बारे में सोचना, आपसे माफी मांगने के तरीके सोचना। ये किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई आपका कॉमन फ्रेंड होगा, ठीक है, जिसको ये बीच में डालकर इन्वॉल्व करके आपसे इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या इनडायरेक्टली आपको कॉल करेंगे ये पर्सन और आपसे पूछेंगे, मतलब कोई काम से रिलेटेड जैसे बात करना, अगर आप सेम ऑफिस में हो, या आपको कॉल कर कर आपकी फैमिली का हालचाल पूछना, आपके आपसे किसी और फ्रेंड के बारे में पूछना, तो इनडायरेक्ट वे से कुछ आपको कॉल या आपसे बात करने की कोशिश करना, ऐसा कुछ ही आपके पार्टनर करने की एनर्जी यहाँ पर है। अगर किसी ने इन्फ्लुएंस करा था, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी पर्सन ने आपके रिलेशनशिप पर डाली है, इविल आई अगर आपके रिलेशनशिप में रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। मैं देख रही हूँ कि उस चीज की पावर भी यहाँ पर कम हो रही है, और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी खत्म हो रही है, वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ है इनके पास आपको कन्फेस करने के लिए, आपको कहने के लिए, ठीक है, बस डर इनके दिल में इस चीज का है कि आप पता नहीं इन्हें सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो, है ना। बट ये आपको बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बोल्ड, एक नया अवतार इनको आपका नजर आ रहा है, विच इज कि जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ये जेन्युइनली बहुत सीरियस हो चुके हैं। अभी तक अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ कैजुअल था आपके पार्टनर के लिए, तो अब ये बहुत सीरियस हो चुके हैं, आपसे एक और मौका, एक और चांस ये मांगना चाहते हैं। आप इनके प्यार को या आपके प्यार को क्यों पहले नहीं समझे, उस चीज का पछतावा है इन्हें। जब से आप इन्हें मिले हो ना, इनकी लाइफ बदल गई है, मतलब कंप्लीटली चेंज हो गई है, बहुत पछता रहे हैं ये, ठीक है, हेल्पलेस हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बात करें, बट करेंगे, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 2 डेज की एनर्जी यहाँ पर है, प्यार में है ये, आपके पूरे तरीके से प्यार में पड़ चुके हैं ये, ठीक है। ये प्यार, इमोशंस अब सरफेस पर आ रहे हैं, राइट। सो ये इनकी एनर्जीज हैं, यस। अगर ये चीजें आपके साथ भी रेजोनेट करी तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।